भावेसर आज तुम्हें एक कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी का शीर्षक है चातुर्य। कनकपुर नाम के राज्य में राजा चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी बुद्धि की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। वह इतना बुद्धिमान था कि उसकी ख्याति सुनकर देश विदेश के लोग उससे मिलने उसके दरबार में आते थे। उसी की ख्याति रूपमती नाम की एक रानी भी उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। रूपमती ने इस राजा की परीक्षा लेने की ठान ली और वह एक दिन अपने सखियां, अपनी सहेलियां और अपने अंगरक्षकों के साथ इस राजा के दरबार में पधारी। जैसे ही रानी रूपमती उनके दरबार में आ गई, राजा ने भी उसका उचित स्वागत किया और उसे आने का प्रयोजन पूछा। वह राजा से कहती है या कहने लगी कि मैं तुम्हारी ख्याति सुनकर यहां आई हूं। मेरे हाथ में एक असली माला है और दूसरे हाथ में नकली माला है। इन दोनों मालाओं को बिना हाथ लगाए क्या आप ये बता सकते हो कि उसमें से असली माला कौन सी है? उसका सवाल पूछकर यहां राजा सोच विचार में पड़ जाता है। कुछ देर के लिए पूरे दरबार में निस्तब्धता छा जाती है। राजा सोचता रहता है। वो बारीकी से दोनों मालाओं की ओर देखता है। दोनों मालाएं बखूबी हूबहू एक जैसी ही थी। अब इसमें से कौन सी माला असली है और कौन सी माला नकली है, यह पहचानना बहुत कठिन था। सारे दरबारी भी सोचने लगे कि हमारा राजा अब इसे या इस समस्या को किस प्रकार हल करेगा। राजा कुछ देर दोनों मालाओं को देखता है और कुछ ही समय में उसके चेहरे पर मुस्कान, खुशी, आनंद छा जाता है। वह तालियां बजाते हुए अपने सैनिकों को आदेश देता है कि दरबार की सारी खिड़कियां खोल दी जाए। जैसे ही दरबार की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, असली माला की जो सुगंध होती है वह पूरे हवा में फैल जाती है। राजा के दरबार के बाजू में ही एक बगीचा था, एक बाग था। उस बाग में से एक मक्खी भिनभिनाती हुई आकर असली माला पर बैठ जाती है। राजा इसका बारीकी से निरीक्षण करता है और वह मुस्कुराते हुए रानी रूपमती से कहता है, रानी रूपमती जी, आपके दाहिने हाथ में जो माला है वह असली है। रानी भी उसकी बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह राजा की खूब प्रशंसा करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौन सी भी जटिल समस्या या कठिन समस्या बुद्धि के बल पर ही हल की जा सकती है। धन्यवाद।